साथियों, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो आज हम लोग ये करने वाले हैं चाल दूरी समय के क्वेश्चंस। तो ये बेसिक फार्मूला तो हम लोग सब जानते ही हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसी पर सारा क्वेश्चन आज हमारा आधारित है, चाल बराबर दूरी बटा समय पर ही। और थोड़ी सी मैं इसमें जानकारी आप लोगों को दे दूं। जो चाल होती है ये कई बार आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी रहती है, और यही चाल कई बार जो होती है ये आपको मीटर पर सेकंड में दिया रहता है। तो अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा से कभी हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हुआ, या मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो गया, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे दोस्तों। देखिए, जैसे 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। और 1 घंटा है तो 1 घंटे में अगर सेकंड में बदलें 1 घंटे को, तो हम लिख सकते हैं 3600 सेकंड। तो इस तरीके से ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और ये कट जाएगा 2 से, तो 2 पंचे 10, और ये कट जाएगा 2 कम 2, 2 अठे 16। तो मतलब इसको अगर मैं 1 किलोमीटर मानूँ तो 1 किलोमीटर के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि किलोमीटर से अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो हमें 5/18 से उसमें क्या कर देना होगा, गुणा कर देना होगा। इसका ठीक अपोजिट, अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो इसी को पलट दो, 18/5 हो जाएगा। 18/5 से जब आप गुणा करेंगे तो आप मीटर प्रति सेकंड से चलेंगे तो आप किलोमीटर प्रति घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतनी सी चीज़ें हैं इसमें। और ज़्यादातर फ़िलहाल क्वेश्चन आज जो आपके होंगे वो बहुत बेसिक से होंगे, चाल दूरी समय पर ही आधारित होंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और हम बता देना चाहेंगे आप लोगों को कि ये जो चाल दूरी समय के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 3 फार्मूले को हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हम एक फार्मूले को पक्षांतर के नियम से अगर हम कवर कर लें। जैसे जो चाल होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर इसी को हम बनाना चाहें तो 3 फार्मूले बनाएं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। जब हमें कभी मान लो दूरी निकालना हुआ तो हम इसका त्रिय गुणा ऐसे करा लेंगे, त्रिय गुणा करा करके इसका फार्मूला हम निकाल लिया करेंगे। 3 फार्मूले हमें याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी मान लो हमें दूरी निकालना हो तो समय को इधर भेज दो, तो इधर जो डिवाइड में है दूसरी तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो दूरी बराबर हम कह सकते हैं समय गुणे चाल। और अगर इसी प्रकार से मान लीजिए हमसे वो दूरी के बजाय अगर वो हमसे समय जानना चाहता है, तो समय को अगर आप यहाँ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल गुणे समय ये हो जाएगा आपका बराबर दूरी के। और अगर मान लो हमें समय ज्ञात करना है तो यहाँ से आप चाल को अगर हटाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ ये डिवाइड में चला जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। बस इसी पर आधारित क्वेश्चंस आज आपके ये बहुत बेसिक से हैं। धीरे धीरे हम इसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे, और भी क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे ही हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे और प्रैक्टिस कराते रहेंगे। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आपके ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे। और भी टॉपिक्स के हम क्वेश्चन कराएंगे। फ़िलहाल आज जो हम टॉपिक चूज़ किए हैं वो चाल दूरी समय का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूर जाएगा। मतलब ये हमसे दूरी जानना चाहता है। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी देखिए हमें कितना दे रखा है, दूरी हमसे पूछ रहा है। चाल हमें कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, जो यूनिट होनी चाहिए ये सेम होनी चाहिए। अगर ये चाल हमारी घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो ये हमारा जो समय है ये भी घंटे में होना चाहिए। अगर हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो समय भी हमें सेकंड में ही रखना होगा। यूनिट को हम कन्वर्ट कर लिया करेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चाल के स्थान पर 60 रख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, और समय के स्थान पर क्या हो जाएगा 3। तो अगर यूनिट भी लिखना चाहिए तो यूनिट के साथ में आप लिख सकते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, और समय क्या है आपका 3 आवर्स है। तो देखो आर से आवर्स कैंसिल हो जाएगा, और गुणा कराएंगे तो 6 त्रिक 18, 180 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा है 100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। अब की बार हमसे समय पूछ लिया है, तो हम दोस्तों वही काम करेंगे। चाल बराबर सिर्फ एक फार्मूला याद रखें, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस जो चीज़ हमसे पूछा होगा हम उसको छोड़ देंगे।
उसको छोड़ देंगे, उसको पक्षांतर करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए चाल कितना दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल के स्थान पे रख दीजिए 50। दूरी कितना दे रखा है 100 किलोमीटर, तो दूरी के स्थान पे रख दीजिए 100। और समय नहीं पता तो समय को लिए ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे क्रॉस गुणा करा लें दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, समय बराबर आएगा, समय बराबर हो जाएगा 100/50। 50 से काटें 50 × 100, 2 आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। एक गाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी। यानी वो हमसे चाल जानना चाहता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना दे रखा है 180 किलोमीटर, समय कितना दे रखा दोस्तों 3 घंटे। तो 3 से इसको अगर हम काट देते हैं तो 3 × 6 = 18, तो चाल बराबर हो जाएगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। चाल बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। यदि एक व्यक्ति 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, टाइम कितना दे रखा है 5 घंटे, और दूरी कितना दे रखा है 200 किलोमीटर, तो उसकी चाल हमसे पूछ रहा है, चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 200 किलोमीटर, समय कितना है 5 घंटे। 5 से काटेंगे तो 5 × 4 = 20, 40 हो जाएगा। तो चाल हमारी निकल के आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी। यानी कि हमारी जो चाल दे रखी है वो 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। टाइम जो दे रखा दोस्तों 2 घंटे दे रखा है, और वो हमसे दूरी जानना चाहता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। हम लोग सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करेंगे। चाल के स्थान पे 90 रख देंगे, दूरी के स्थान पे नहीं कुछ पता है छोड़ देंगे, समय के स्थान पे 2 रख देंगे। तो 2 यहाँ पे देखिए ये डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो यहाँ से ये हमें दूरी बराबर क्या मिल जाएगा, दूरी बराबर हमको मिल जाएगा 9 दूनी 18, 180 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 60 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी कितना दे रखा है दोस्तों 60 किलोमीटर, चाल क्या दे रखा है वो हमें 30 किलोमीटर पर घंटे, और हमसे वो क्या जानना चाहता है, समय। समय वो जानना चाहता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हमें कितना दे रखा है 30, दूरी कितना दे रखा है 60, समय नहीं पता है छोड़ देते हैं। तो अगर t को हम ट्रांसफ़र करें इधर डिवाइड में, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 30 इधर से जब ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 30 से काटेंगे दोस्तों 30 × 2 = 60, समय बराबर आ जाएगा 2 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करने पर चाल क्या होगी। समय 3 घंटे, दूरी 120 किलोमीटर, चाल पूछ रहा हमसे। तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। तो दूरी 120 दे ही रखा है, समय 3 है, दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में और घंटे में, तो यूनिट की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। इसको सॉल्व करेंगे 3 × 4 = 12, 40 हो जाएगा। तो चाल बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। चाल कितनी दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, समय कितना दे रखा है 4 आवर्स, और ये हमसे जानना क्या चाहता है दूरी। तो हम लोग वही यूज़ करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय वाला। चाल कितना दे रखा है 45, दूरी नहीं पता तो उसको छोड़ देते हैं, और समय कितना दे रखा है 4 यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड में है, तो इधर ले आकर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको दूरी मिल जाएगी। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 17 × 18, 180 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर
9 है। 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने पर चाल क्या होगी? तो चाल बराबर दूरी 300 और समय 5 घंटे, 5 छक्के 30। चाल बराबर हो जाएगी दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? 75 किलोमीटर की दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? चाल बराबर दूरी बटा समय यूज़ करेंगे। 75 किलोमीटर ये आपकी दूरी दे रखा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका दे रखा है चाल। समय नहीं पता तो समय ऐसे छोड़ देते हैं। तो अगर हम यहाँ से समय को फाइंड आउट करना चाहेंगे दोस्तों तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू टी इज़ टू 75। तो टी इज़ टू लिख सकते हैं 75/25, यानी कि 25 × 75। समय बराबर हो जाएगा 3 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। तो आज इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं इस एपिसोड में। अगले वाले एपिसोड में हम और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। धन्यवाद। जय हिंद,